31 जुलाई 2023 आरपीएफ का जवान चेतन कुमार जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन के B5 कोच में एएसआई टीकाराम मीणा से किसी बात पे बहस होने पे उन्हें गोली मार देता है। फिर उसी कोच में बैठे अब्दुल केदार भाई को भी गोली मार देता है। फिर वो अपनी बंदूक लेके स्लीपर कोचेज की तरफ बढ़ता है। वो 4 कोचेज ही पार करता है, तभी उसे पेंट्री कार में सदर मोहम्मद हुसैन मिलते हैं और वो उन्हें भी गोली मार देता है। फिर वो 2 कोच आगे जाके S6 में बैठे असगर अब्बास शेख को भी गोली मार देता है। यानी जिन 4 लोगों को उसने गोली मारी उसमें से 3 मुस्लिम व्यक्ति थे। मुस्लिम महिलाओं से जय माता दी कहने के लिए भी दबाव बनाता है और इन मुस्लिम लोगों को मारने के बाद एक छोटी सी स्पीच भी दी कि ये सब पाकिस्तान से ऑपरेट हुए हैं, सब पता चल रहा है, इनके आका है वहां, अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मैं कहता हूँ मोदी और योगी और आपके ठाकरे। तो चेतन कुमार के मन में ये मुस्लिमों के प्रति नफरत भरी किसने? उसने ये भी कहा कि उसे ये जानकारी न्यूज चैनल से मिली है, यानी इसके जिम्मेदार हैं हमारे बड़े बड़े न्यूज चैनल्स। 2022 में ऐसे हेट स्पीचेस को लेके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे हेट टॉपिक्स की वजह से ही चैनल्स को टीआरपी मिलती है, इन्हीं टीआरपी की वजह से इन्हें प्रॉफिट होता है, यानी जितनी ज्यादा टीआरपी उतना ज्यादा प्रॉफिट। उनके अनुसार गलती ऑडियंस की है, यानी दर्शकों की है जो ऐसे टॉपिक न्यूज में देखना चाहते हैं। बात तो सही पर पूरी तरीके से सही नहीं है। अगर लोग सिर्फ ऐसे नफरत भरे कंटेंट्स ही देखना चाहते तो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो ऐसे हेट स्पीचेस के खिलाफ काम करते हैं, तो उन्हें इतनी व्यूअरशिप कैसे मिलती है? यानी इसका कोई प्रूफ नहीं है कि लोग ऐसे कंटेंट्स देखना चाहते हैं, पर इस बात का प्रूफ जरूर है कि न्यूज चैनल्स खुद हमें ऐसे कंटेंट्स दिखाना चाहते हैं, वो या तो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए हो या तो किसी पार्टी के एजेंडा को पूरा करने के लिए। आप ऐसे समझो कि गवर्नमेंट के पास बहुत से तरीके होते हैं अपने हिसाब से न्यूज को मैनिपुलेट करने के। कोई भी न्यूज चैनल समाज सेवा के लिए तो चलता नहीं है, उन्हें पैसे चाहिए, और सरकार अगर किसी न्यूज चैनल को ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स दे सकती है तो उनसे ये लाइसेंस ले भी सकती है। तो भाई कोई भी न्यूज चैनल सरकार के खिलाफ तो नहीं जाना चाहेगा, वरना मीडिया वन जैसे चैनल का हाल होगा। ये एक मलयालम चैनल है जिसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को 2021 में मोदी गवर्नमेंट ने रिन्यू करने से मना कर दिया था। वो अलग बात है कि केरला हाईकोर्ट ने सरकार के इस डिसीजन को अपहेल्ड किया और लगभग 1.5 साल बाद अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। पर 1.5 साल तक बिना किसी ठोस सबूत के चैनल की ब्रॉडकास्टिंग को रोक देना चैनल के लिए कितना लॉस मेकिंग होगा। तो एक तो ये हुआ डराने वाला तरीका, दूसरा तरीका है लालच देना। किसका? पैसे का। न्यूज चैनल्स के लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स होता है गवर्नमेंट एड्स। 2017 से 2022 के बीच केंद्र सरकार ने ऐसे एडवर्टीजमेंट्स पे 2355 करोड़ खर्च किए थे, जिसमें से 1830 करोड़ न्यूज़पेपर में और 525 करोड़ टीवी न्यूज में खर्च किए गए। उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ एक साल 2021 में बीजेपी ने 160 करोड़ टीवी एड्स में खर्च किए थे, और इसका सबसे बड़ा अमाउंट नेटवर्क 18 ग्रुप को गया था, जो मुकेश अंबानी की ही रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक पार्ट है। अब कोई भी न्यूज चैनल चाहेगा कि उसे एडवर्टीजमेंट मिले, पैसे आए, कोई आता हुआ पैसा क्यों मना करेगा? वो तो तब होगा ना जब वो चैनल और उस चैनल के एंकर्स में एथिक्स नाम की, मोरल वैल्यूज नाम की चीज होगी। और इसको लेके तो 2022 में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस KM जोसेफ ने कड़े शब्दों में कहा था कि न्यूज एंकर्स टीवी डिबेट्स में अपने पर्सनल ओपिनियन रखने लगते हैं, और जो पैनलिस्ट अपना अलग पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं उन्हें ये बोलने ही नहीं देते। यहाँ तक कि कोई हेट फैलाता है तो ये उसे रोकते भी नहीं है, इनसे इनकी टीआरपी बढ़ती है। अगर अब भी आपको न्यूज चैनल्स और सरकार के बीच का लिंक समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। एक चैनल है सुदर्शन न्यूज, उस चैनल के चीफ एडिटर सुरेश चौहान के कई बार एंटी मुस्लिम हेट स्पीचेस के लिए बुक भी किए गए और 2017 में उसे अरेस्ट भी किया गया। 2016 में तो उसके ही चैनल में काम करने वाली महिला ने उस पे हरासमेंट के केसेस लगाए थे। ऐसे न्यूज चैनल्स को यूपी गवर्नमेंट से लगातार एडवर्टीजमेंट मिलता है। यहाँ तक कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत जब कुछ ऐसे न्यूज चैनल्स के एंकर से मिलते हैं तो ये आदमी भी वहां मौजूद था। तभी तो जब 2024 का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आता है तो 180 देशों में भारत 159th पोजीशन पे रह जाता है। हम इस रैंकिंग में पाकिस्तान, टर्की और श्रीलंका से भी पीछे हैं। भारत में ये न्यूज चैनल्स मुस्लिम के खिलाफ ऐसी नफरत भरी बातें इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी में है और हिंदू मेजोरिटी में। जिनकी ज्यादा पॉपुलेशन उनके हिसाब से न्यूज दिखाओ, उतनी ज्यादा टीआरपी मिलेगी, उतनी ज्यादा कमाई होगी। पर आप ये मान के चलिए कि अगर यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी में होते और हिंदू माइनॉरिटी में होते तो ये न्यूज चैनल्स यही नफरत भरा एजेंडा, यही नफरत भरी बातें हिंदुओं के खिलाफ चलाते, क्योंकि इनका कोई मान और धर्म नहीं है, ये पैसे और पावर पे बिकने वाली मीडिया है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।